ध्यान अध्यात्म में एक पर्यायवाची शब्द के रूप में रहा है और जहाँ भी अध्यात्म आता कुछ ज्ञान की बात होती, कुछ आत्मबोध की बात होती तो उधर ध्यान का प्रवेश होता। क्यों ध्यान अध्यात्म का केंद्रीय वस्तु रह गया, तो इसके बारे में जानना होगा ध्यान समझने के लिए। तो अध्यात्म का जो अनुभव हम लेना चाहते हैं उसको प्राप्त करने के लिए कोई ना कोई माध्यम की ज़रूरत होती, क्योंकि अगर सीधे ही अध्यात्म का अनुभव होता, ध्यान का अनुभव होता तो किसी माध्यम की ज़रूरत आवश्यक नहीं पड़ती, वो सीधे ही हो जाता। मगर जो बात अपने पास नहीं होती और जिसको पाना हम चाहते हैं उसको प्राप्त करने के लिए कुछ न कुछ तो करना होगा, है ना। ये सभी लोगों के धारणा है कि हमने अभी तक जो कुछ भी पाया वो बहुत प्रयास से पाया, उपाय से पाया, अपने आप कुछ नहीं प्रकट होता है ना। खाना खाने के लिए भी कुछ न कुछ करना पड़ता। तो इसीलिए अध्यात्म का अनुभव पाने के लिए भी कुछ न कुछ आवश्यक होगा, चाहे समझ के नाम पर, चाहे किसी शारीरिक अभ्यास के नाम पर, चाहे किसी विपश्यना और प्राणायाम, आनापान सति योग, सांस की क्रिया करे, चाहे पूजा पाठ करे या कुछ भी करे, दीक्षा ले, संन्यास ले, ये सब ऐसे ही उपाय है। कुछ न कुछ करना पड़ता, ये हमको लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि अभी हमने बताया कि जो कुछ भी अभी तक हमने पाए बिना प्रयास से नहीं पाए, तो अध्यात्म जैसी बहुमूल्य चीज़, ये इसके लिए तो बहुत बड़ा प्रयास आवश्यक होगा, ये हमको लगता। इसीलिए जो गुरु हुए हैं उनको बाध्यता बस किसी न किसी साधन का आविष्कार करना पड़ा। आवश्यक नहीं था, मगर लोग तो नहीं मानते, ऐसे ही हो जाती आध्यात्मिक अनुभव, ये बताकर तो लोग तो नहीं कर पाते। वो तो बता देते कि शांत हो जाओ, मगर आदमी तो शांत नहीं हो सकता, है ना। तो आदमी कैसे शांत हो जाए ये प्रश्न उठाता। तो फिर या तो वो गुरु चुपचाप होना पड़ता, या तो कुछ बोलता तो कुछ ना कुछ उपाय देना होता। तो इसीलिए दो ही प्रकार के गुरुएं हुए हैं, बोलने वाले गुरु और नहीं बोलने वाले गुरु। बहुत सारे गुरु ऐसे हुए जिन्होंने ज्ञान का अनुभव किया और वो चुपचाप चले गए, उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। क्योंकि अगर बोलोगे तो गलत ही बोलोगे, लोगों के पास जाकर वो चीज़ गलत ही प्रभाव डालेगी। तो इसलिए बोलने से अच्छा नहीं बोलना। तो बहुत सारे लोग नहीं बोले। बुद्ध की शिक्षाओं में आता है कि बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने चुपचाप हो गया, उन्होंने नहीं बोला, 7 दिन तक वो मौन रहे। फिर देवता आए उनके पास और उनको बोलने के लिए कहा, और बुद्ध ने कहा कि हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो जानेंगे वो मेरे बोलने से, नहीं बोलने से भी जान जाएंगे जैसे मैंने जाना, और जो नहीं जानेंगे वो मुझे बोलने से भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए बोलने का कोई अर्थ नहीं है। तब भगवानों ने, देवताओं ने कहा कि कुछ ऐसे भी लोग होते जो बीच में होते, जो कुछ अगर इशारा कर दे तो वो उस रास्ते पे चले जाएंगे। तो उन थोड़े से लोग के लिए बोलना आवश्यक है। तब बुद्ध ने माना ये बात सही है। कुछ लोग ऐसे होते जो किसी ने इशारा दिया तो उस इशारे के सहारे वो आगे बढ़ेंगे, अध्यात्म के रास्ते पे चल जाएंगे।
तो इतना मेहनत जो बुद्ध ने किया उन्हीं थोड़े लोगों के लिए है। और सभी जो भी बोले बुद्ध पुरुष उन्होंने यही किया। और जब बोले तो लोग तो मानने वालों नहीं थे कि शांत हो जाओ और वो शांत हो जाए। तो इसीलिए कुछ नियम बनाना पड़ा, कुछ उपाय देना पड़ा, कुछ ध्यान साधना की विधियाँ उनके हाथ में देना पड़ा ताकि वो उसमें उलझे रहे और अपने को डिस्टर्ब ना करे और उधर से भाग भी न जाए। तो इसीलिए बहुत सारे विधि आविष्कार हुई। वो सभी विधि को एक ही नाम में कहा जाता है ध्यान, है ना। वो सभी जो विधि है वो सभी विधि ध्यान ही है। ध्यान का अर्थ है होता है उपाय, है ना, कुछ न कुछ करने वाली उपाय। तो ऐसे भी बुद्ध पुरुष हुए जिन्होंने बहुत सारे विधि दी, है ना। जैसे गोरख हुए। गोरख को तो लोग बाद में गोरख धंधा बोलते हैं, है ना। जो कुछ भी बहुत काम करता है, बहुत आइडिया सोचता है तो उसको गोरख धंधा बोलते हैं। तो उन्होंने बहुत सारी विधियाँ बताई। जैसे ओशो हुए, ओशो ने भी बहुत सारी विधियाँ दी, है ना। जैसे शिवा हुए, शिवा के शिवा सूत्र में 112 ध्यान की विधियाँ है। तो उसमें वो बोलते हैं कि 112 सभी का करना नहीं है, किसी को कोई, किसी को कोई, किसी को कोई होगी। 112 विधि एक ही लोग के लिए होता तो उसके जीवन में तो समय ही नहीं बचता ध्यान के अनुभव के लिए, वो तो विधियों में ही उलझा रहता। तो इसीलिए 112 विधि भी देते हैं, मगर ये भी बोलते हैं कि एक विधि से भी हो जाएगा। तो अगर विधि इसका कारण ही होती, अध्यात्म का अनिवार्य होता, तो सभी को सभी विधि करनी होगी पड़ेगी। और एक विधि किसी से हो गई तो दूसरे के लिए भी वो विधि लागू होनी पड़ेगी। जितना समय लगता उतना ही समय सभी को लगता, ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए ध्यान खास चीज़ नहीं है। इतना जो मूल्य हम देते हैं उतनी आवश्यक चीज़ ये नहीं है। ये बुद्ध पुरुषों ने हमको उलझने के लिए, हम नहीं मानते इसीलिए हमको लॉलीपॉप देने जैसी बात कर ये इसमें उलझाया है। तो ऐसे भी बुद्ध पुरुष हुए जिन्होंने ध्यान आवश्यक नहीं है ये भी बोला। इसीलिए, है ना, अगर ध्यान आवश्यक ही होता, वो वैज्ञानिक कारण ही होता उसका, तो सभी को मानना पड़ेगा। फिर तो अष्टावक्र ने तो ये बोल दिया कि जो लोग ध्यान करेंगे वो ध्यान ही उनका बाधा होगा, इसीलिए वो अध्यात्म को नहीं जान पाएंगे, है ना। और जैसे जय कृष्णमूर्ति हुए, उन्होंने भी ये बात बताई। उन्होंने किसी विशेष ध्यान का प्रैक्टिस करने को नहीं कहा। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो इसीलिए भी ध्यान वास्तविक चीज़ नहीं होती, है ना। ये कुछ उपाय उलझाने के लिए दिए हैं, मगर इनको समझ के इनके पार जाना चाहिए, है ना। तो इसीलिए ध्यान की भी 3 प्रकार की स्थिति रही। एक ध्यान के नाम पर ये चलता रहा है कि कुछ बड़ा बड़ा शारीरिक अभ्यास, है ना, जिसमें कुछ योगा करना, कुछ आसन करना, कुछ शरीर को आड़े टेढ़े करना, है ना, ये किस्म का शारीरिक अभ्यास, बहुत मेहनत वाला, पसीना निकालना, है ना, ये भी चला है ध्यान के नाम पर। जैसे ओशो की डायनामिक कुंडलिनी जैसी ऐसी विधि है ना। तो उसके बाद ध्यान के नाम पर ये विधि भी चली हुई है जहाँ सांस को अवलोकन करना, विपस्यना करना और माइंड को ऑब्जर्वेशन करना, है ना, ये विधि भी चली है। ये दूसरे खाल की विधि है, थोड़ी सूक्ष्म विधि है ना। तो फिर ये भी विधि चली है कुछ नहीं करना, समझना, है ना, सुनना समझना। जैसे कृष्णमूर्ति बोलते हैं अच्छे से सुन जाओ, झूठ को जान लो तो हो जाएगा। तो उस प्रकार की विधि भी चलती है। तो ये बहुत सारी ध्यान के नाम पर जो विधि है उसमें से सबसे श्रेष्ठ विधि कौन है, तो ये जानना है। तो ध्यान की सर्वश्रेष्ठ विधि यही है कि
आप ध्यान उस चीज़ों पे दो जहाँ आप नहीं देते, और उस चीज़ पे ध्यान मत दो जहाँ पर आप ध्यान दे रहे हैं। ये ध्यान की सर्वश्रेष्ठ विधि हो सकती है ना। जैसे हमने बताया, वो शारीरिक लेवल में योगा आसन करने वाली ध्यान की विधि वो सबसे निचली विधि है, निम्न वर्ग की। तो उसके बाद जो सांसों को ऑब्जर्वेशन करने वाली विपश्यना टाइप की विधि होती है, प्राणायाम होता है, वो उससे ऊपर की मध्यम खाल की विधि है। और उसके बाद जो समझने सुनने वाली विधि है, वो उससे ऊपर उत्तम खाल की विधि है। और इन तीनों में से भी सबसे उत्तम विधि ध्यान की अगर बताया जाए कुछ, अब विधि का मतलब हमको ये जानना है कि कुछ न कुछ उपाय बस, है ना, कुछ इशारे, है ना, कुछ इशारे, मगर वो इशारा नहीं है वैल्यू, उसने कहाँ पर इशारा किया वो वैल्यूएबल है। तो इसलिए इशारा देना है तो सबसे अच्छा इशारा यही होता कि आप ध्यान दो इस बात पर जहाँ आप ध्यान नहीं देते, और उस बात से ध्यान हटाओ जहाँ आप ध्यान दे रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि जैसे हम कहीं पर खड़े हैं, है ना, हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ घट रही होती है और उन चीज़ों में हम ध्यान देते रहते हैं। कोई ट्रक सामने से चला तो हमारा ध्यान उधर चला गया और वो उसका चित्र दिमाग में आ गया, और उसका कलर, उसका टायर, वो सब दिखा, तो ध्यान हमने उसको दिया। तो ऐसे ही कुछ घर दिखाई पड़ा तो उसका कलर, उसका हाइट, उसका स्ट्रक्चर ये दिमाग में आया। तो ऐसे कुत्ते आया कहीं से तो उसके पास हमारा ध्यान चले जाता। तो हम ध्यान देते रहते हैं आसपास की चीज़ों पर, है ना। और ऐसे ही दिमाग में भी कोई विचार आया, किसी मित्र का विचार आया तो ध्यान उधर चला, फिर उस मित्र का याद करने लगा। कोई दुश्मन का याद आ गया तो दिमाग में, तो ये बाहर की चीज़ें जैसे दिखती है विचारों के लेवल में भी ऐसे ही चीज़ आती है ना। तो हम ये करते हैं कि उन चीज़ों पे ध्यान देते हैं, उन चीज़ों पे ध्यान देते हैं जो वास्तविक नहीं है ना, जो लगातार चलती रहती है। और ट्रक आई चले गई, वो हमने ऐसी चीज़ों पे ध्यान दिया जो है नहीं, वो चली गई, है ना। तो जो ध्यान हमने देना है सबसे आवश्यक चीज़ वो क्या है, तो उस पर ध्यान देना है। तो सबसे आवश्यक चीज़, ध्यान देने वाली चीज़ कौन सी है हमारे पास, तो वो चीज़ है हमारे पास जो शून्यता का अनुभव है, जो अनित्यता का अनुभव है, जो शाश्वत का अनुभव है। चलने वाली चीज़ नहीं, विचार वाली चीज़ नहीं, ये सब विचार वाली चीज़ है। जहाँ भी ध्यान जाता वहाँ विचार काम करता। कुछ घर देखा आपने तो विचार चलता, फिर घर ऐसा वैसा, ये ऐसा होना पड़ेगा, मेरा घर भी ऐसा ही होना चाहिए, ये वो, तब विचार चलता। तो ये जो दुनिया है ये सब विचारों की ही दुनिया है ना। तो हमारा ध्यान इन्हीं विचारों के आसपास घूमता है। तो हम इस बात पे ध्यान दे रहे हैं कि जो विचार है, जो अनंत नहीं है, जो शाश्वत नहीं है, जो सत्य नहीं है, जो बदलने वाली है, जो काल्पनिक है, तो उन चीज़ों को हम ध्यान दे रहे हैं, है ना। और ध्यान हमको सबसे अच्छी चीज़ जो होती इनमें, तो उनमें सबसे अच्छी चीज़ क्या होती, ये शांति का अनुभव, ये शून्यता का अनुभव, ये तो सदा रहेगा ना। ये जो शून्यता का अनुभव है, शांति का अनुभव है, ये तो आने वाली जाने वाली विचार की चीज़ तो है ही नहीं, है ना। तो ये शून्यता तो सदा होगा ना, किसी समय में ख़त्म तो नहीं होगा। तो हमारे आसपास जो खालीपन है उन पे ध्यान अगर दिए आपने, है ना, जैसे वस्तुओं के प्रति ध्यान नहीं दिया, अवस्तुओं के प्रति, जैसे आकाश के प्रति आपने ध्यान दिया, तो आकाश में आप विचार नहीं कर सकेंगे उधर, और ध्यान आपका केंद्रित हो जाएगा, है ना। तो ऐसे
जो खालीपन का जो अनुभव है, नो माइंड का जो हमारे आसपास नो माइंड का अनुभव है, तो वो है, वो हमने ध्यान देकर अब होने वाली चीज़ नहीं है, वो पहले से ही है ना। हमारा ध्यान उस पर नहीं है, बस, है ना। हम ध्यान उस पर नहीं दे रहे हैं, हम दिमाग हम ध्यान आती जाती रहने वाली विचारों की दुनिया को ध्यान दे रहे हैं। तो इसीलिए हमको अज्ञान हुए, इसीलिए हम तनाव में है, क्योंकि हमने झूठ को महत्वपूर्ण बना दिया। तो जो आदमी झूठ को महत्वपूर्ण बनाएगा तो वो झूठ पे तो जिएगा, और झूठ पे जिएगा तो आनंद नहीं होगा, उसको दुख होगा। दुख तनाव जो होगा हमारे जीवन में, वो यही दर्शाता कि हम दुख में है ना। तो हम क्यों अपने आप को दुख दे, क्यों हम झूठ में जिएं। तो झूठ जो वाली वस्तुएं हैं वो वस्तुएं हैं, ठीक है ना। घर घर है, आकाश आकाश है, कुत्ते कुत्ते है, ट्रक ट्रक है ना। वो चीज़ है, कोई दुश्मनी नहीं है, मगर आसपास शून्यता का भी अनुभव है, आकाश का भी अनुभव है, कुछ ध्यान का अपने अंदर का, कुछ आनंद का अपने अनुभव है। तो वो चीज़ मेरे लिए महत्वपूर्ण है, ये बात महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए इस चीज़ को नोटिस करना ही ध्यान है। जहाँ भी आप जाओ, जो कुछ भी करो, यो जब भी ये अनुभव होगा, है ना, कुछ बाहर का अनुभव, है ना, कुछ पार की दुनिया का अनुभव, कुछ सुनने का अनुभव, मगर हम इस चीज़ को कुछ नहीं मानते, महत्व नहीं देते, क्योंकि ये चीज़ को हमने मान लिया है कि अति सामान्य बात है ना। वास्तव में ये अति सामान्य बात ही है, क्योंकि ये लगातार होती। तो ये जो सुनने का अनुभव होता है, ये अति सामान्य चीज़ मानते हैं हम इसको। ये इसको भी क्या नोटिस करना, ये तो खालीपन ही है, तो कुछ है ही नहीं, है ना। तो हम उसको छोड़ देते। मगर जो जहाँ आप खाली होते, जहाँ कुछ नहीं होता, आप भी नहीं होते, अति सामान्य स्थिति जब होती, तो उस पर आप नोटिस करें, यही ध्यान है। उस चीज़ को माने कि ये शाश्वत चीज़ है ना। ये विचारों की दुनिया भी नहीं है, ये परिवर्तनशील होने वाली भी नहीं है, ये वास्तविक स्थिति है, और इसमें आनंद भी है, शांति भी है। तो इसीलिए इस दुनिया में जीने का नाम ध्यान है, इस आयाम में प्रवेश करने का नाम ध्यान है। ये आयाम अब आने वाली बात नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये आयाम जो है ये है ही। इसीलिए अष्टावक्र बताते हैं कि है ही, अब आने वाली चीज़ नहीं है, सत्य है ही। अब बाद में आने वाला सत्य लगातार है, बस हमको सत्य में ध्यान नहीं है, हमको झूठ में ध्यान है। तो वो ध्यान झूठ में नहीं लगाना, उसको वैल्यू कम देना, और इस चीज़ को वैल्यू देना, और शांति और आनंद में रहने कला सीखना, यही सबसे अच्छा ध्यान है।